राम 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 नारायण नारायण। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हो। व्याख्या। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व। अर्जुन भयभीत हैं, मैं क्या बोलूं यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वे आगे से पीछे से और सब ओर से अर्थात दसों दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वम। अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से भी अनंत हैं, और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्व है, आपने सबको समावृत कर रखा है। संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो कि आपके अंतर्गत न हो। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में हैं। परिशिष्ट भाव। भगवान के दिव्य विराट रूप को देखकर अर्जुन ने कहा कि आप अपने तेज से संसार को संतप्त कर रहे हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। 11 का 19वां। जो संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट के अंग हैं। भगवान के उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। लोकत्रयं प्रव्यथितम महात्मन। तो व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी भगवान के विराट रूप का ही अंग है। भगवान को देखकर देवता भयभीत होकर उसका गुणगान कर रहे हैं। केचित भीता प्रांजलयो गृणंती। 11 का 21। और राक्षस लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती। 11 का 36। तो भयभीत होने वाले देवता और राक्षस भी भगवान के विराट रूप के अंग हैं। कारण कि देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में नहीं थे, प्रत्युत भगवान के विराट रूप में ही अर्जुन को दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसु साध्यगण विश्वेदेव अश्विनी कुमार मरुदगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन संजय धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उस विराट के ही अंग है। सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्व है। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ देखने सुनने सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही है। इसका अनुभव करने के लिए
साधक को दृढ़ता से मान लेना चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या न आए, अनुभव में आए या न आए, स्वीकार हो या न हो, पर बात यही सच्ची है। जैसे जल के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा मानकर वह हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे। उसको वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार आदि जो कुछ भी दिखे उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वह प्रार्थना करे, हे नाथ मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे। क्यों? कि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है।